नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम टू बासी खबर। आज हमारे साथ है मेरे बेस्ट फ्रेंड मिस्टर राहुल प्रसाद और ये आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम मीटिंग पे, जिसपे हम बात करने वाले हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर की साइप्रस विजिट के बारे में। तो राहुल, वेलकम टू बासी खबर। थैंक यू मेरे को इसके चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो भाई, तूने एक इम्पोर्टेंट न्यूज को फॉलो तो किया ही है, क्योंकि हम तो ये करते ही हर न्यूज को फॉलो करते हैं। तो उसमें इंडिया का एक स्टांस चेंज हुआ है अभी अभी। इंडिया का स्टांस पहले बहुत ज्यादा हम डिफेंसिव खेलते, बदला लेने वाला जवाब नहीं देता था पहले। अब बदला लेने वाला जवाब देना शुरू किया है। डिफेंसिव तो नहीं है। अगर तुम एक कोई कंट्री में जाके विजिट कर रहे हो, उनके बॉर्डर इश्यू पे जाके बात कर रहे हो और उसके बॉर्डर के ये वहां पे जिसके जाके फोटो खींचा रहे हो, तो ये बिल्कुल डिफेंसिव नहीं बिल्कुल, है, ये एग्रेसिव अप्रोच है। ये डेफिनेटली ये एग्रेसिव एग्रेसिव है अप्रोच है। बिल्कुल। ये इंडिया को लेना ही था और लेना ही चाहिए था, और लिया बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि ये जब इंडिया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान के सपोर्ट में डायरेक्ट टर्की आ गया था। इवन तो टर्की को इंडिया ने बिल्कुल सपोर्ट किया था एट द टाइम ऑफ conflict। लेकिन वो डायरेक्ट सपोर्ट, इवन बिल्कुल ड्रोन सप्लाई किए गए थे जो इंडिया पे अटैक किए गए, वो ड्रोन इंडिया और चाइना की तरफ से दिए गए थे पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन व्यूअर्स के लिए ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो मैं कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये हुआ है कि हमेशा इंडिया जो है डिफेंसिव रहता था, और अब हम बोल रहे हैं कि इंडिया ने ऑफेंसिव होना शुरू किया है। तो वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने साइप्रस विजिट किया है, और साइप्रस का 1/3 हिस्सा जो टर्की ने कब्जा रखा है, वो उस बॉर्डर के पास जो सीज फायर लाइन है, उस लाइन के पास मोदी जी खड़े हुए हैं, और वीडियो आया है कि वहां पे देख के बात कर रहे हैं जहां पे टर्की का झंडा दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो 1/3 हिस्सा जो टर्की ने ऑक्यूपाई किया है, ये पीओके की तरह है। जैसे पीओके पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और उस पे हमेशा जो टर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर मुद्दे पे। अभी कैसा है, कश्मीर की तरह नहीं है। इसको जो साइप्रस के 1/3 हिस्से को जो टर्की ने 1974 में ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन इसको यूएन और कोई हाँ, भी कंट्री ने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है। यूएन ने ओके। कोई भी कंट्री उसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर न्यूज में मैंने जितने पढ़े हैं, जितने देखा है, तो साइप्रस का जो हिस्सा जिसको टर्की ने एक्वायर कर लिया है और उधर अपना उसको यूएन ने भी नहीं दिया है, ना ही कोई कंट्री उसको मानता नहीं है। और वो दुखती रथ है टर्की की, जहां पे बरोबर टर्की इंडिया के की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बरोबर वही पॉइंट उनको छुआ है। इसके पहले भी एक कुछ इशू हुआ था, बराबर। तभी भी साइप्रस का इशू उठाया गया था। लेकिन इस बार तो G20 का जब इनविटेशन आया मोदी जी जी को, सेवन तो मोदी जी G7 विजिट पे। G7 का इनविटेशन जब आया मोदी जी को, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा अपने टीम, ऑब्वियसली अपने टीम से बात किया होगा और बोला रहेगा करके हम साइप्रस उतरते हैं, और साइप्रस से भी पहला बात किया होगा। और साइप्रस उतर के बराबर। वहां रुक के, और ऐसा नहीं है करके छोटा डेलीगेशन गया। साइप्रस पूरा जो G7 में डेलीगेशन जाता है, G20 में चले, वो पूरा डेलीगेशन गया है उधर, और उनको अच्छा। हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है वहां पे। और साइप्रस देखने जाए ना, साइप्रस कोई हाईएस्ट बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया है, बिल्कुल। हाईएस्ट साइप्रस के सिविलियंस थ्रू। अवार्ड दिया गया है। ये तो 23rd या 24th अवार्ड है अब तक का मोदी जी का, मेरे हिसाब से जो भी ओके। किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट को मिला है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ है। और साइप्रस देखने ओके। जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा कंट्री नहीं है साइप्रस। मुझे लगता है पॉपुलेशन अराउंड 13-14 लाख होगा, मतलब अच्छा, इतना कम है। इतना ओके। उसका। हाँ, मुझे अभी साइप्रस की पॉपुलेशन कितनी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। और साइप्रस एक आइलैंड जैसा जिसपे आधा तो टर्की ने कवर किया है। तो अभी मोदी जी उधर 2-3 मकसद से गए। जैसे जैसे मोदी जी गए तो सिर्फ जाके बात करके नहीं आए, उन्होंने अपना सिक्योरिटी टाई अप किया है। जैसा कुछ भी सिक्योरिटी इशू होगा, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे सिक्योरिटी डिटेल्स। और मोदी जी ने यूपीआई भी, ऑफिशियली यूपीआई भी बोला है। मुद्दे पे बात हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है। और साइप्रस कंट्री ने जब इंडिया पे अटैक हुआ था, तो उन्होंने कंडेम किया था वो अटैक पे, अगर पता रहेगा। काफी लोगों बराबर को नहीं पता, लेकिन साइप्रस ने बराबर कंडेम किया था। साइप्रस ने बोला था वी स्टैंड विद इंडिया। बराबर। तो मुझे वही व्यूअर्स को जो बताना इंडिया था का कि एक्चुअली टर्की को ये आंख में आंख डाल के देखना, या टर्की की तरफ एग्रेशन दिखाना जरूरी भी इसीलिए था, क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी ड्रोन्स प्रोवाइड किए पाकिस्तान को। उससे पहले जब
टर्की में भूकंप आया था, तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की। और जब इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की तो ये नहीं सोचा होगा कि तुम हमको सपोर्ट करो, ये नहीं चाहते होंगे, बट ये होगा कि न्यूट्रल रहो, एटलीस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट मत करो डायरेक्टली, न्यूट्रल रहो, या चलो ठीक है इंडिया के अगेंस्ट तो काम मत करो। बट टर्की ने एक्चुअली अपनी बोलते ना बेसिकली औकात दिखा दी। तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स प्रोवाइड किए, और हमेशा पाकिस्तान को वो प्लेन लैंड हमेशा किया था वहां पाकिस्तान से। की तरफ रहा है, हमेशा पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहा है, कश्मीर मुद्दे पे सपोर्ट करता है। तो इस वक्त इंडिया ने एक चीज बहुत बड़ी की है कि साइप्रस को इंडिया ने बोला है कि हम तुमको नागास्त्र वन ड्रोन्स जो है मेड इन इंडिया ड्रोन्स है, जो बहुत केपेबल है। इंडिया ने उसको ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, और बहुत ओके। जगह पे ड्रोन्स से अटैक किया था। वो ड्रोन्स इंडिया ने साइप्रस को प्रॉमिस किया है कि हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। ड्रोन का नाम क्या बताया, मुझे नहीं पता था जो है। बाकी व्यूअर्स नागास्त्र लोग भी वन, सुन लेंगे तो। नागास्त्र वन। नागस्त्र वन। हाँ, मेड ओके, इन इंडिया नागस्त्र ड्रोन्स है। वन। और ये पाकिस्तान के ओके। अगेंस्ट यूज किए गए थे। ये भी कामकाजी ड्रोन्स है, सुसाइड ड्रोन्स है बेसिकली। काम ओके, कामाकाजी ड्रोन से। हाँ, और बहुत इफेक्टिवली काम किया था ये ड्रोन्स ने अगेंस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। इंडिया ने तो उनके कामकाजी ड्रोन्स ओके। को पूरी तरह से ट्रैक कर ही लिया था, और इंडिया में कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया उसका। बट इंडिया के ड्रोन्स को पाकिस्तान नहीं रोक पाया था। जो चाइना का HQ9 जो पाकिस्तान के सिस्टम था हिसाब वो से तो बिल्कुल बहुत कुछ नहीं नुकसान रोक किया पाया। है। पाकिस्तान के हाँ हिसाब से तो हम डूब गए, बर्बाद हो गए। पाकिस्तान की बात चलती है तो मेरी ना एक चीज में बहुत हंसी आती है भाई। रेगुलरली वो लोगों ने वहां पे पार्टियां की है कि जैसे जीते हैं वो लोग। वो लोगों ने फेक प्रोपोगंडा पार्टी करने में इतना चले गए वो लोग। पार्टी नहीं, मैंने पार्टी तो किसी का देखा नहीं फ्रेंकली, किसी ने पार्टी किया है। अरे वो लोगों ने लेकिन सेलिब्रेशंस रखे थे ना। शाहिद अफरीदी जो रैली निकाला जीत का, ऐसा लग रहा था करके पूरा दुनिया ही फतेह कर लिया। ये तो मैंने मेरे आंखों से देखा है। और क्या उधर मीडिया में कुछ समझ नहीं आता करके उनका कंफर्मेशन कुछ लेते नहीं है, कुछ डायरेक्ट सेलिब्रेशन चालू हो जाता है। इंडिया की तरह थोड़ी है। कुछ भी हाँ। कुछ भी छाप दो गवर्नमेंट के अगेंस्ट और बाद में देख लेंगे सॉरी का एक लेटर दे देंगे कि हाँ वी आर सॉरी, हमारे पास फैक्ट राइट नहीं था। पाकिस्तान का वो तो हर चीज वहीं से आती है पूरी इंफॉर्मेशन के, भाई यही छापना है, यही बोलना है, यही दिखाना है। अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ था, कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है बहुत बड़े, उनका लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ था। वो डैम के लिए वो बोल रहे थे करके, जो इंडिया जो भी डैम बना तो इंडिया पाकिस्तान के सब लोग उसको हैक कर लेंगे। अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है, इंडिया को बनाने दो जितने डैम बनाना है। हमारे बंदे पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे वो बोल रहे थे हमारे जो बंदे हैं वो उसको हैक कर लेंगे। हाँ, हैक कर तो लेंगे, जो ओके। हाँ ओके ओके, तो हाँ जो पाकिस्तान के पास जो फूकने वाला माल पहुंचता है ना, वो इंडिया में नहीं आता है। और अच्छा है वो नहीं आ रहा है इंडिया में। अभी साइप्रस जाने से G20 जाने से पहले साइप्रस में इंडिया जो विजिट किया है और जो बॉर्डर पे उन्होंने फोटो खींचा है, इससे तो टर्की को मिर्ची लगी है। 101 टका बिल्कुल बिल्कुल टर्की को मिर्ची लगी है। और बिल्कुल। टर्की ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे उसके अगेंस्ट करके, ओके। ये जो इशू है, ये बॉर्डर इशू है। दो तीन स्टेटमेंट उनके आने लग गए तुरंत। उनकी सॉवरेनिटी पे हमला है, ऐसा सब कुछ बोला होगा। हाँ। पता नहीं। तो देखे, जब टर्की इधर है और नीचे एक सी है, उसके नीचे बरोबर बराबर एक आइलैंड है। और बराबर। ऐसा टेढ़ा आइलैंड बना हुआ उधर से नॉर्थन साइड से उन्होंने, टर्की ने उसको कैप्चर कर। 1974 में कैप्चर कर लिया है। और वो बराबर। ट्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और टर्की को वो जगह चाहिए। और आज एक और चीज हो और गई बहुत बड़ी। नरेंद्र मोदी जी की बात हुई है 35 मिनट्स फोन कॉल पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। कम कम से मैंने डिटेल पढ़े नहीं है, और सिर्फ मैंने हेडलाइन पढ़े हैं। हाँ, टर्की ट्रंप से मैंने भी बात अभी हुई ज्यादा ट्वेंटी डिटेल नहीं फाइव पढ़े, मिनट्स पर उसके ऊपर भी हम एक डिस्कशन रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो लेट्स सी, उसके ऊपर बाद में आगे हाँ, डिस्कशन करेंगे। पढ़ना पड़ेगा, इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी 35 मिनट बात की है वही। मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही बात किया है। आई एम नॉट श्योर हाँ, क्या बात। नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज क्लियरली कन्वे की है कि इंडिया ने कभी भी मेडलिंग जो है ना अलाउ पहले भी नहीं की है, अभी भी नहीं करता है, और आगे भी कभी नहीं करेगा। अच्छा, श्योर है कि नहीं न्यूज? ट्रम्प ने इनवाइट किया था मोदी जी को अमेरिका के विजिट के लिए, लेकिन मोदी हाँ जी के टाइट शेड्यूल की वजह से उन्होंने
टाइम शेड्यूल उनका पूरा पैक, ऐसे उन्होंने कुछ उस पे प्रॉपर लिया नहीं इन्विटेशन, मतलब वो नहीं जा सकते। अब ये भी न्यूज कंफर्म है क्या नहीं, क्योंकि हमें तो कंफर्म करना पड़ेगा न्यूज, और एक न्यूज जो है हाँ ये बात सही है, हमको न्यूज कंफर्म करना पड़ेगा। बट मैंने ये भी सुना है कि मोदी जी ने एक चीज बोली कि इस बार सीज फायर हुआ था, अगली बार सीज फायर नहीं होगा, रोकेंगे नहीं, खत्म करेंगे, ऐसा बोला है। लेट्स सी। तो तब भी बोल दिया था, तभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मोदी जी लाइव आए थे, तभी उन्होंने बोला था हाँ न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, तभी भी बोला था उन्होंने। हाँ, वो तो बोल दिया था, क्लियर था। बट अभी डोनाल्ड ट्रम्प को बोला है फोन पे ये चीज भी, ऐसा मैंने सुना है। बट लेट्स सी, मैं कंफर्म करूंगा और इसके ऊपर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। हमारे पास तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स से बात करने के लिए, तो हम डेफिनेटली वो भी टॉपिक्स पे कनेक्ट करेंगे। टर्की एक टॉपिक है हमारा जो डिस्कस करना चाहिए। टर्की क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, टर्की क्यों अरब लोग का मेन कंट्री बनना चाहता है, क्योंकि अभी तो सऊदी अरब है, क्योंकि जो भी है मेन सऊदी अरबिया है मेन हाँ, कंट्री। टर्की जो है ना एक ऑटोमन एम्पायर था एक टाइम पे, जब टर्की बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो वही चीज को दोहराना चाहता है उसके मन में। जो आर्डोगन या एर्डोगन जो है टर्की का प्रेसिडेंट है, जो वो भी, उसका नाम भी शायद उसी रूलर के ऊपर रखा हुआ नाम है, जिसने पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक एम्पायर, सक्सेसफुल इस्लामिक एम्पायर खड़ा किया था। तो एर्डोगन को लगता है कि वो भी वही चीज को रिपीट कर लेगा, तो वो एक तरीके से लीडर बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का। और वो पाकिस्तान को सिर्फ इसी बेसिस पे सपोर्ट कर रहा है, इस्लामिक इशू के ऊपर बस। इस्लामिक ब्रदरहुड जो उनका है, उसी हिसाब से वो सपोर्ट कर रहा है।